हेलो एवरीवन। आपका हमारे सारथी बैच में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सारथी बैच के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर थर्ड को। तो लेक्चर नंबर थर्ड में जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। टोटल 4 एप्लीकेशन है डायमेंशन की, जिसमें हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो चलिए इसको समझते हैं। आखिर ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप कैसे अप्रोच करोगे। तो इसके लिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से मतलब 9th क्लास या 8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केजी की या ग्राम की, तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो ये केजी है और ग्राम है, ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। स्टैंडर्ड पैरामीटर, और स्टैंडर्ड पैरामीटर को ही हम क्या बोलते थे, यूनिट बोलते थे। और बेसिकली इन स्टैंडर्ड पैरामीटर का काम क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड पैरामीटर केजी और ग्राम। तो केजी और ग्राम जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, मतलब जो हमारी यूनिट है, वो बेसिकली मास को मेजर करने के काम आती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, मास है। तो बेसिकली मास हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस एग्जांपल में फिजिकल क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो हमने देखो क्या करा है, 1 kg को किस में कन्वर्ट किया है, 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। इस केस में हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है, मास है। तो हमने मास को फोर्स में कन्वर्ट नहीं किया है, अगर आप ध्यान दोगे तो ना ही हमने मास को वर्क डन में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट नहीं हो रही है। बेसिकली यहाँ पे कन्वर्ट क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है केजी से ग्राम। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको भी काफी अच्छे से समझेंगे। तो अगर यहाँ पे अनदर एग्जांपल लेते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्टैंडर्ड पैरामीटर की, मीटर की और सेंटीमीटर की, जो कि क्या है, यूनिट है। और ये जो यूनिट्स हैं किसके मेजरमेंट के लिए यूज करी जाती हैं, बेसिकली लेंथ के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ। तो अब यहाँ पर भी एक और चीज हम ध्यान देंगे कि यहाँ हमने क्या करा है, लेंथ को मास में कन्वर्ट नहीं किया है, और ना ही लेंथ को हमने वर्क डन में कन्वर्ट किया है। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे मीटर को किस में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। इस वाले एग्जांपल में हमने क्या करा था, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट किया था, ग्राम में कन्वर्ट किया था। तो अगेन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बट बेसिकली किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी हमारी पहले भी लेंथ थी और कन्वर्जन के बाद भी लेंथ है। इस वाले एग्जांपल में हमने क्या करा, अगेन केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया, मतलब यूनिट को कन्वर्ट किया है। फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्जन से पहले भी मास थी और कन्वर्जन के बाद भी मास है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि कन्वर्जन से पहले था और कन्वर्जन के बाद था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, द फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट में क्या लिखूंगा मैं, पी क्यू। तो द फिजिकल क्वांटिटी इज सेम आफ्टर एंड बिफोर कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली यूनिट कन्वर्ट हो रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जैसे अगर हमारे इस एग्जाम्पल की बात करें, लेंथ वाले एग्जाम्पल की बात करें, तो लेंथ में हमने मीटर को किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में। तो अगर हम यहाँ पे मीटर की बात करेंगे तो मीटर कौन से सिस्टम की यूनिट थी, एमकेएस सिस्टम की या एसआई सिस्टम की। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं इसको, एमकेएस सिस्टम। और जो सेंटीमीटर था
तो अगर हम सेंटीमीटर की बात करते हैं तो सेंटीमीटर जो थी वो लेंथ के कौन से सिस्टम की यूनिट थी, सीजीएस सिस्टम की। मतलब सीजीएस सिस्टम में हम क्या करते हैं, लेंथ का जो मेजरमेंट करते हैं वो सेंटीमीटर में करते हैं। तो बेसिकली ये कौन से सिस्टम की यूनिट है, सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे हमने एमके सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया है। एमके सिस्टम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। या ठीक उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब सीजीएस सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एमके सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यह बता सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। कुछ नहीं करा, हमने यहाँ पे 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/100 मीटर। तो इस केस में हमने क्या करा है, देखो इस केस में हमने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर जो था हमारा, सेंटीमीटर बेसिकली कौन से सिस्टम का यूनिट था, सीजीएस सिस्टम। और जो मीटर था वो कौन से सिस्टम का यूनिट था, एमकेएस सिस्टम। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा है, सीजीएस सिस्टम को कन्वर्ट किया है किसमें, एमकेएस सिस्टम में। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, नहीं, किसको कन्वर्ट करेंगे, हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। हम एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमने एग्जाम्पल क्या लिखा था, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अभी जो हमारा 1 kg है ये कौन से सिस्टम में, कौन से सिस्टम में मेजरमेंट है, एमकेएस सिस्टम में मेजरमेंट हमने किया है। तो कौन सा सिस्टम है ये, एमकेएस सिस्टम। बिकॉज यहाँ पे मास का जो यूनिट है वो क्या है, केजी है। और जो है 1000 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पे जो मास का यूनिट है वो ग्राम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो कौन से सिस्टम में किया है, सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को हम बोल देते हैं यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम, या सेकंड सिस्टम भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अगर इसको फर्स्ट सिस्टम बोल दिया तो सीजीएस सिस्टम हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सिस्टम की मेजरमेंट होगी उसका जो नोटेशन होगा वो फर्स्ट से करेंगे, और सेकंड सिस्टम के जो सेकंड सिस्टम में जो मेजरमेंट होगी उसको हम सेकंड से नोटेशन देंगे। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम में जो 1 है, 1 क्या है, पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे जो हमारा पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम नाम दे देते हैं n1। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1। और पहले सिस्टम में जो हमारा क्या है, यूनिट है, यूनिट मतलब u1। कौन से सिस्टम के लिए, पहले सिस्टम के लिए, वो क्या है, kg है। तो बेसिकली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने नोटेशन दिया n से, जो कि यहाँ पर कितना है, 1 है। बिकॉज ये पहले सिस्टम का इसलिए हमने यहाँ पे n1 से नोटेशन दिया। और यूनिट का हमारा जो नोटेशन होता है u। अब बिकॉज यहाँ पे पहला सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम है, इसलिए हमने जो यूनिट का नोटेशन दिया है वो दिया u1। और यहाँ पे अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पे यूनिट क्या है, kg है। सिमिलर अगर हम सेकेंड सिस्टम की बात करेंगे, सेकेंड सिस्टम की, तो सेकेंड सिस्टम में जो हमारा यूनिट है उसका जो नोटेशन होगा वो नोटेशन क्या है, n2, क्योंकि सेकेंड सिस्टम का यूनिट है, सॉरी सेकेंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो सेकेंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है तो n2। अब सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, देखो 1000, तो n2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1000। और अगर हम यहाँ पे सेकेंड सिस्टम के यूनिट की बात करें तो सेकेंड सिस्टम का यूनिट क्या है, यहाँ पे देखो ग्राम। अब क्योंकि ये सेकेंड सिस्टम है इसलिए इसका जो यूनिट का नोटेशन होगा क्या हो जाएगा, u2। और यहाँ पे u2 की वैल्यू क्या है, ग्राम। ये एग्जाम्पल इसलिए बताया ताकि आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से
को रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए। और ये एग्जाम्पल क्या है, आप बचपन से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देंगे, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि N1 की वैल्यू ज़्यादा है या N2 की वैल्यू ज़्यादा है, अगर मैं आपसे पूछूं N1 की वैल्यू ज़्यादा है कि N2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है N2 की वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू कितनी है, 1000 है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 1000 क्या है, 1 से बड़ा होगा। अगर 1000 1 से बड़ा है तो तो क्या है, यहाँ पे क्लियर सी बात है कि जो N1 है वो N2 से छोटा होगा, या जो N2 है वो N1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा N2 है वो N1 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, N2 इज ग्रेटर देन N1। और अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात करूं कि यूनिट में केजी बड़ा होता है कि ग्राम बड़ा होता है, तो यूनिट में केजी बड़ा होता है, केजी एक बड़ी यूनिट है ग्राम से। तो यहाँ पे हमारा U1 बड़ा होगा कि U2 बड़ा होगा, डेफिनेटली यहाँ पे हमारा U1 बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि U1 इज ग्रेटर देन U2 बिकॉज केजी इज ग्रेटर देन ग्राम। केजी एक बड़ी यूनिट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकलेगा U1 इज ग्रेटर देन U2। अब इन दोनों ही बातों से हमें क्या पता चल रहा है, दोनों ही बातों से ये पता चल रहा है कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसका यूनिट छोटा है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसका यूनिट क्या है, छोटा है। और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है उसकी यूनिट क्या है, बड़ी है। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी छोटी है, एमके सिस्टम की छोटी है कि सीजे सिस्टम की छोटी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे एमके सिस्टम की छोटी है, जो कि 1 है, जो कि 1 क्या है, 1000 के कंपैरिजन क्या होगा, कम होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो यूनिट है वो एमके सिस्टम का बड़ा है या फिर सीजे सिस्टम का, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है केजी बड़ा है ग्राम से। तो कौन से सिस्टम की यूनिट यहाँ पे बड़ी होगी, केजी की, सॉरी एमके सिस्टम की। तो जिस सिस्टम की यूनिट जितनी बड़ी होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन दोनों ही बातों से क्या कंक्लूजन निकलेगा, इन दोनों ही बातों से कंक्लूजन निकलेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मतलब जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी यूनिट उतनी ही कम होगी, और जिसकी यूनिट जितनी ज़्यादा होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, पहले एक काम करते हैं, हाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन u को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन आता है कि एन यू का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आता है, इन बेसिक्स से आता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही होगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं जो कि आपके सामने थी। और जनरली होता क्या है कि सामने होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने एक चीज़ दिखाई देगी कि ऐसा आखिर क्यों होता है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, 1 kg इज इक्वल टू क्या लिखा था, 1000 ग्राम। जो हमारा 1 है, 1 क्या था, N1 पिछले एग्जाम्पल में, kg हमने क्या लिया था, U1, 1000 हमने क्या लिया था, N2, और ग्राम हमने क्या लिया था, U2। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को N1 U1 N2 U2 के टर्म्स में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, देखो 1 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, N1, kg की जगह मैं क्या पुट करूँगा, U1, इज इक्वल टू 1000 की जगह क्या पुट करूँगा, N2, और ग्राम की जगह क्या पुट करूँगा, U2। तो यहाँ से आपका एक कंक्लूजन निकलता है कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2।
अभी जो N1 U1 का प्रोडक्ट है, ये कौन से सिस्टम का प्रोडक्ट है? MKS सिस्टम। MKS सिस्टम मतलब कौन सा सिस्टम हमने इसको कंसिडर किया था? फर्स्ट सिस्टम। और जो हमारा यहाँ पे क्या है, N2U2 है, वो कौन से सिस्टम का कौन सा सिस्टम होगा बताइए? CGS सिस्टम। और यहाँ पे जो CGS सिस्टम था, ये CGS सिस्टम हमने कौन सा सिस्टम कंसिडर किया था? सेकेंड सिस्टम। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं कि आपका पहला सिस्टम हमेशा MKS हो। आपका पहला सिस्टम CGS सिस्टम भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि आपका सेकंड सिस्टम हमेशा CGS हो। आपका सेकंड सिस्टम MKS भी हो सकता है, या कोई दूसरा सिस्टम भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। तो सिस्टम आपस में चेंज हो सकता है। फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम में चेंज हो सकता है, सेकंड फर्स्ट में चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सिस्टम हमारा CGS भी हो सकता है, MKS भी हो सकता है, और कोई तीसरा सिस्टम भी हो सकता है। और सेकंड सिस्टम हमारा क्या है? CGS भी हो सकता है, MKS भी हो सकता है, और कोई तीसरा सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली क्या है, हम इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करने जाएंगे अब। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है ऑप्शन फर्स्ट। पहले ऑप्शन दे देते हैं, फिर क्वेश्चन को समझिए। सेकंड है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दो ही ऑप्शन है। इन दो ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? और कंडीशन क्या गिवन है आपको? कि कंडीशन गिवन है जूल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो जूल आपका यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट से बड़ा है। जैसे पिछले एग्जांपल में क्या था, केजी आपका क्या होता है? ग्राम से बड़ा यूनिट होता है। सिमिलर आपका जो क्या है, जूल है, इस केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा यूनिट है। तो जल्दी से सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन या फिर सेकेंड ऑप्शन। तो बेसिकली यहाँ पे देखो हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है कि जो जूल है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो जूल है अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है तो इसका जो आप ये कह सकते हैं, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और कॉम्प्लिकेशंस पे मैं बिलीव बिल्कुल नहीं करता हूँ, चीज़ों को आसान बनाने में बिलीव करता हूँ। तो यहाँ पर हम काम करते हैं कि जो जूल है, जूल को मैं फर्स्ट सिस्टम मान लेता हूँ। जूल कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट सिस्टम। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कौन सा सिस्टम है? सेकेंड सिस्टम। अब अगर यहाँ पे जूल फर्स्ट सिस्टम है तो जो जूल का नोटेशन होगा वो क्या होगा? U1, मतलब पहले सिस्टम का यूनिट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? सेकेंड सिस्टम का यूनिट है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा? U2। ठीक है, फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि U1 इज ग्रेटर देन U2। मतलब जो हमारा क्या है, जूल है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो U1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बताओ? U1 इज ग्रेटर देन U2। अगर U1 इज ग्रेटर देन U2 है तो डेफिनेटली जिसका यूनिट बड़ा होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? छोटा होता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर U1 इज ग्रेटर देन U2 है तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि N1 इज लेस देन N2, या ठीक उल्टा N2 इज ग्रेटर देन N1। दोनों ही बात बराबर है।
कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का ही मतलब सेम है कि आपका N2 क्या है, N1 से बड़ा है। अगर यहाँ पे N2 N1 से बड़ा होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? देखो, इसका मतलब जूल के पास जूल के पास लार्ज वैल्यू होगी या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास लार्ज वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास लार्ज वैल्यू होगी, क्योंकि कौन सा सिस्टम? सेकेंड सिस्टम। तो बेसिकली हमारा जो सेकेंड सिस्टम था वो किसके लिए था बताइए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। और जो हमारा N1 है, ये कौन सा सिस्टम है? N1 हमारा फर्स्ट सिस्टम है। तो अगर हम फर्स्ट सिस्टम की बात करें तो पहला सिस्टम हमारा बेसिकली किसके लिए था? जूल के लिए। यहाँ पे साफ साफ हमने लिखा हुआ है फर्स्ट सिस्टम जूल के लिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी और जूल के पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। तो अब यहाँ पे देखो, जो 1 है वो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 से बड़ा है। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है 1.6 इंटू 10⁻19 से। और जो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसके पास होगा? बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कौन से सिस्टम के पास? सेकंड सिस्टम के पास। क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है? तो अगर सेकंड सिस्टम के पास बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास क्या होगा? 1 होगा। और जूल के पास क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि जूल के पास क्या होगी? छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो फाइनली यहाँ पे जो हमारा आंसर है, और वो आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा उसका यूनिट छोटा। इस पे क्या था? ये क्वेश्चन बेस्ड था। चलिए इसको रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत बेसिक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है? 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। ठीक है, अब ये डाइन आपकी क्या है? जो गोस्ट होते हैं वो नहीं है। ये डाइन क्या है? एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है, मतलब एक यूनिट है। क्या है यूनिट, कैसे यूनिट, अभी समझा देते हैं इसको। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं जो न्यूटन है, न्यूटन कौन से सिस्टम में है? MKS। ठीक है, और जो डाइन है वो कौन से सिस्टम का यूनिट है? CGS। और दोनों की फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, बताया था। कन्वर्जन से पहले भी जो फिजिकल क्वांटिटी थी, आफ्टर कन्वर्जन भी वही फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी किसकी है? देखो साफ साफ दिखाई दे रहा, न्यूटन। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स। इसका मतलब डायन क्या है? डायन गोस्ट नहीं है, डायन सीजीएस यूनिट में, सीजीएस सिस्टम में आपका फोर्स का यूनिट है। तो यहाँ पे जो डाइन हो गया वो क्या हो गया? सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट हो गया। ठीक है, और आपको बताना है कि 1 न्यूटन में हाउ मैनी डाइन्स, कितने डाइन्स होते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? हम बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करवाऊँ इससे, तो जो हमारा N1 है वो कितना है? 1। जो हमारा U1 है वो क्या है? न्यूटन। अब हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो न्यूटन है, उस न्यूटन को अगर हम फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या होता है? केजी मीटर सेकंड की पावर -2। तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर सेकंड की पावर -2, या फिर केजी मीटर सेकंड की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? N2 की, तो N2 तो हमें कैलकुलेट ही करना है कि हाउ मेनी डाइन्स, कितने डाइन्स होते हैं। तो N2 बेसिकली हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और अगर हम यहाँ पे बात करें U2 की, तो U2 क्या है यहाँ पे? डाइन। ठीक है,
अच्छा, अगर यहाँ पे हम डाइन की बात करें तो डाइन कौन सा सिस्टम है, देखो सीजीएस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम डाइन को न्यूटन की तरह ओपन करेंगे, जैसे हमने न्यूटन को क्या करा, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखा, सिमिलर हम क्या करेंगे, डाइन को भी फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखेंगे। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर देना है। तो जब हमने न्यूटन को फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट किया तो हमने क्या लिखा, केजी। तो केजी की जगह एमकेएस में क्या आ जाएगा, ग्राम। मीटर, मीटर की जगह एमकेएस में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। और सेकंड की पावर -2, तो एमकेएस में सेकंड की पावर क्या आ जाएगा, सीजीएस में आपका सेकंड क्या टाइम क्या होता है, सेकंड की पावर -2 ही रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि एमकेएस सिस्टम हो चाहे सीजीएस सिस्टम हो, वहाँ पे टाइम क्या रहता है, एक जैसा रहता है, मतलब टाइम की यूनिट क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको बता देता हूँ। मे भी कुछ कभी कभी हम लोगों को चीज़ें ध्यान नहीं रहती है। एमकेएस सिस्टम मतलब जो आपका लेंथ है वो मीटर में रहेगा, के मतलब जो मास है वो केजी में रहेगा, एस मतलब जो टाइम है वो सेकंड में रहेगा। सीजे सिस्टम मतलब जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में रहेगी, ग्राम जो है हमारा, सॉरी जो मास है वो ग्राम में रहेगा, और जो टाइम है हमारा सेकंड में रहेगा। मास जो था किलोग्राम, उसको हमने ग्राम के टर्म्स में लिख दिया। लेंथ हमारा क्या था, मीटर, इसको सेंटीमीटर लिख दिया। टाइम सेकंड था, तो ये सेकंड ही रहेगा, क्योंकि एमकेएस में और सीजीएस में दोनों में टाइम क्या रहता है, सेकंड ही रहता है। ठीक है, तो फिलहाल बस ये रिमाइंड करवाने के लिए लिखा था, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज ले जाके क्या करो, पुट कर दो। कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो यहाँ पर देखो n1 की जगह क्या आ जाएगा, 1। u1 की जगह क्या आ जाएगा, u1 की जगह आएगा किलोग्राम, मीटर, सेकेंड की पावर -2, इज इक्वल टू n2। n2 हमें कैलकुलेट करना है, तो n2 को n2 ही रहने दो। और फिर क्या है, u2। u2 की जगह देखो क्या है, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड की पावर -2। तो ये हो गया ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड की पावर -2। अब क्या करोगे, यहाँ से n2 की वैल्यू निकाल दोगे। n2 इज इक्वल टू हो जाएगा किलोग्राम, मीटर, सेकंड की पावर -2 अपॉन ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड की पावर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया हमने। तो फाइनली यहाँ से क्या होगा, देखो जो हमारा n2 है, उस n2 में हम देखो क्या करेंगे, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, जो काम आपको आसान लगे। तो यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, तो इस केजी को, इस वाले केजी को, इस केजी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम। ये जो मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो इस सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, ओ सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और सेकंड की पावर -2 से सेकंड की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। और जो अपॉन में ग्राम है वो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में जो सेंटीमीटर है वो ऐसे ही रहेगा। आपका मन करता तो इसी में आप इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, या और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। बट चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए हमने क्या करा, आसान काम किया कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो फाइनली यहाँ पे जो n2 की वैल्यू आई है वो आई है आपकी कितनी, 1000 × 100। अब देखो टोटल कितनी जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁵ जितनी जीरो होती है उतनी 10 की पावर आ जाती है। तो n2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बताओ, 10⁵ अब इस n2 को ले जाके कहाँ पुट कर दोगे आप, n2 को ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दोगे जो गिवन इक्वेशन थी। गिवन इक्वेशन क्या थी, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स में जो क्वेश्चन मार्क है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे n2 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 10⁵ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁵ और इंटू 10।
तो इसका मतलब 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती है। ठीक उल्टा भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे उल्टा पूछें कि 1 डाइन में कितने न्यूटन होता है, तो अगर हमें पता है कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो 1 डायन इज इक्वल टू 1/10⁵ न्यूटन। कुछ नहीं करा, 10⁵ को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। और अगर इसको और मैनिपुलेट करना चाहोगे तो मैनिपुलेट करके क्या लिख सकते हो, जो आपका क्या है 10⁵ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻, प्लस का 5 है तो ऊपर जाके 10⁻⁻5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे। फिलहाल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हमें 5 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल क्या है, एमके सिस्टम में यूनिट है, और अर्ग क्या है, सीजे सिस्टम में यूनिट है। ठीक है। और क्योंकि जूल हमें पता है, फिलहाल क्या है वॉगडन लिखते हैं, आपका मन करे तो आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है जूल होता है। फिलहाल मैं वॉगडन लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जूल क्या है, जूल आपका वॉगडन का यूनिट है एमके सिस्टम में, और जो अर्ग है वो क्या है वॉगडन का यूनिट है कौन से सिस्टम में, सीजे सिस्टम में। ठीक है। तो आपको बताना है कि 5 जूल में कितने अर्ग होते हैं। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसी इक्वेशन की मदद से हम इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो जब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करवाएंगे, तो N1 की जगह देखो कितना आया है 5, U1 की जगह कितना है जूल। अब हमें पता है कि जो जूल है, जूल को अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखेंगे, तो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में क्या होता है यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ये ऑलरेडी हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, तो एक बार जाके आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर वॉच कर लीजिए, ताकि ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएंगी और सिंप्लीफाई हो जाएंगी। N2 हमें कैलकुलेट करना है, और जो हमारा U2 है, U2 क्या है अर्ग। अब देखो ये जो अर्ग है कौन से सिस्टम में, सीजे सिस्टम में। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब हम इसको फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एमके सिस्टम पे ही फोकस करना है। जैसे हमारा एमके सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट्स है, वैसे ही हमारा सीजे सिस्टम का भी फंडामेंटल यूनिट होगा। बस फर्क क्या हो जाएगा कि जो आपका किलोग्राम है, किलोग्राम किस में है एमके सिस्टम में, तो सीजे सिस्टम में क्या हो जाएगा ये ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे क्या है मीटर की पावर 2 है, कौन से सिस्टम में, एमके सिस्टम में। तो सीजे सिस्टम में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2। अगर यहाँ मीटर की पावर 5 होता तो सेंटीमीटर की पावर में कितना आ जाता 5 हो जाता। तो कन्वर्ट करते हुए आपको ये भी देखना है कि एमके सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट की पावर है वो क्या है। अगर पावर 1 है तो सीजे सिस्टम में भी पावर कितनी होगी 1 होगी। पावर 2 है एमके सिस्टम में तो सीजे सिस्टम में पावर 2 होगी। बस क्या चीज़ चेंज होगी कि जो हमारा मास का यूनिट किलोग्राम है एमके सिस्टम में, सीजे सिस्टम में वो ग्राम हो जाएगा। जो लेंथ का यूनिट क्या है मीटर है एमके सिस्टम में, सीजे सिस्टम में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। और टाइम तो हमारा खैर सबसे अच्छी चीज़ है, टाइम तो दोनों ही सिस्टम में सेकेंड रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड की पावर -2 थी, तो यहाँ पर भी सेकंड की पावर क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक है। अब क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड में ले जाके पुट कर दो। जब हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो देखो N1 की जगह कितना है 5, U1 की जगह क्या है जूल, और जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में
किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 इज इक्वल टू N2। N2 हमें कैलकुलेट करना है इंटू U2 की जगह क्या है देखो यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। अब देखो सेकेंड की पावर -2 से सेकेंड की पावर -2 यही कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो हमारा N2 है, N2 कितना आ जाएगा बताओ, 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और जो N1 है वो क्या आ जाए, और सॉरी 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और जो हमारा क्या है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगेन या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, जो कि आसान है कंपैरिजन टू ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के। तो यहाँ पे हम किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। और यहाँ पे क्या देखो मीटर स्क्वायर, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मीटर डॉट मीटर। तो मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर मीटर। अगर मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना लिखूंगा बताओ, 100 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही मैं दूसरे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अगर मैं क्या करता हूँ, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ, काम करते हैं इसको यहाँ लिख देते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या करा, पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड मीटर को किया तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा 4, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है उसकी पावर क्या है। अगर पावर 1 है तो सिर्फ एक बार कन्वर्ट करोगे, अगर पावर 2 है, जैसे यहाँ पे मीटर की पावर कितनी थी 2 थी, तो यहाँ पे टोटल कितनी बार कन्वर्ट हुआ है, 2 बार कन्वर्ट हुआ, मीटर किस में, सेंटीमीटर में। पावर 3 है तो टोटल कितनी बार कन्वर्ट होगा, वो 3 बार कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल यहाँ पे मीटर स्क्वायर की जगह में कितना लिखूंगा बताओ, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये देखो कितना है 100 100, तो 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलके हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं, फिलहाल हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करते हैं N2 की, तो N2 कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे पावर कितनी टोटल जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये हमने रफ वर्क किया था, जो कि हम अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस N2 को कहाँ ले जाके पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 5 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। और अगर मैं 1 जूल करना चाहता हूँ तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 7 अर्ग। और अगर मैं यही उल्टा लिखना चाहता हूँ कि 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना जूल होता है, तो हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 टू द पावर 7 जूल। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर, क्योंकि ये प्लस का 7 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7 जूल। इसका मतलब एक अर्ग में 10 टू द पावर -7 जूल होता है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी सेम फॉर्मूले पे हम अपना अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CJ system of unit is 4 gram per centimeter cube. In a system of unit in which unit of length is 10 gram
and unit of mass is 100 gram. The value of density of material will be. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मल्टीवर्स पे बेस्ड है। मल्टीवर्स मतलब पैरेलल यूनिवर्स। तो जो स्टूडेंट्स मार्वल्स की मूवी देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्वल्स की मूवी में क्या है, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। बट कोई बात नहीं, जो स्टूडेंट्स मार्वल्स की मूवी नहीं देखते हैं उनको भी घबराना नहीं है, काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है ये और काफ़ी मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं मल्टीवर्स की बात बता देता हूँ यहाँ पे। बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे क्वेश्चन से कनेक्ट है। तो मल्टीवर्स में एक्चुअली होता क्या है, मल्टीवर्स मतलब एक दूसरी यूनिवर्स, जैसे हमारी यूनिवर्स है मिल्की वे, वैसी कोई दूसरी यूनिवर्स होगी। जैसे हमारी यूनिवर्स में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं और 9 प्लैनेट्स में अर्थ है जहाँ पे जीवन संभव है, बाकी के 8 प्लैनेट्स में लिविंग पॉसिबल नहीं है। सिमिलर कोई दूसरी यूनिवर्स होगी, उस दूसरी यूनिवर्स में भी क्या है, सपोज करते हैं कि लिविंग पॉसिबल है, और एक हाइपोथेटिकल थ्योरी से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो अगर हम हाइपोथेटिकल थ्योरी की बात करें मतलब वो अभी तक प्रूफ नहीं हुई है, तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, तो एक हाइपोथेटिकल थ्योरी बोल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो सिमिलर जैसे हमारे अर्थ में लिविंग पॉसिबल है, हमारे यूनिवर्स में ऐसी कोई दूसरी यूनिवर्स होगी, उस दूसरी यूनिवर्स का अर्थ होगा, तो उस अर्थ में भी क्या होगा, लिविंग पॉसिबल होगा। जैसे हमारे अर्थ में इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही सिमिलर उनके अर्थ में भी इलेक्ट्रॉन होगा, या उनके लिविंग प्लेनेट में इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हमारे पास प्रोटॉन है वैसे उनके पास भी प्रोटॉन होगा, जैसे हमारे पास मास है वैसे उनके पास भी मास होगा। बट यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती है। चीज़ें चेंज क्या होती हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी ये बोलता है कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो ज़रूरी नहीं कि फिजिक्स के लॉ जैसे हमारे अर्थ पे काम करते हैं, सिमिलर दूसरे यूनिवर्स में भी फिजिक्स को लॉ वैसे ही काम करे। अगर हमारे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो मे बी उनके यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी उनके यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर हमारे यूनिवर्स में प्रोटॉन पॉजिटिव है तो मे बी उनके यूनिवर्स में प्रोटॉन नेगेटिव भी हो सकता है, मे बी उनके यूनिवर्स में प्रोटॉन न्यूट्रल भी हो सकता है, और मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अलग ही हो। जैसे हमारे यूनिवर्स में अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो हम लास्ट मतलब फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं यूनिट। यूनिट मतलब कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड्स पैरामीटर का जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिन स्टैंडर्ड्स पैरामीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। और उन स्टैंडर्ड्स पैरामीटर की खासियत क्या होती है कि उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे यूनिवर्स में जो यूनिट्स के मैग्नीट्यूड होते हैं वो कितना होता है, 1 होता है। जैसे 1 केजी, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। बट जो अदर यूनिवर्स है वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यूनिट का जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 हो। मे बी वहाँ पे जो यूनिट का मैग्नीट्यूड है वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है। अभी कई सारे क्वेश्चंस आएँगे जिसमें आपको अल्फा और बीटा और गामा भी यूनिट्स के टर्म में दिखाई देंगे। या फिर इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारा 1 ग्राम उनके 10 ग्राम के इक्वल है। समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन से काफ़ी अच्छे तरीके से। तो दूसरे यूनिवर्स में जो यूनिट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़रूरी नहीं कि 1 हो, जैसे कि हमारे यूनिवर्स में होता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है? तो इन सारी बातों को अभी हम क्या करने वाले हैं, एक जगह समेट के उन सारी बातों से इस क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं, और आने वाले 2-3 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा हम टाइम लगाएँगे, जैसे कि अभी ऑलरेडी टाइम लगा चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बेसिक फार्मूला लिखते हैं। बेसिक फार्मूला क्या है हमारा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो ये जो N1 U1 है ये किसका यूनिवर्स है, सपोज करते हैं ये हमारा यूनिवर्स है, तो अवर यूनिवर्स। और जो N2 U2 है, N1 U1 किसका यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स है। N2 U2 क्या है, मल्टीवर्स मतलब पैरेलल यूनिवर्स मतलब दूसरा यूनिवर्स। तो हम इसको लिख देते हैं क्या, अदर
यूनिवर्स। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे यूनिवर्स से, हमारे यूनिवर्स की, तो हमारे यूनिवर्स में जो मास का यूनिट है कौन से सिस्टम में, सीजे सिस्टम में, वो क्या होता है, 1 ग्राम होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द यूनिट ऑफ मास, द यूनिट ऑफ मास, पर कौन से सिस्टम में, एक काम करते हैं सिस्टम का नाम भी लिख देते हैं, चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, किसके सिस्टम में, यहाँ हम बात कर रहे हैं अवर यूनिवर्स। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ मास, द यूनिट ऑफ मास, अब कौन से सिस्टम में हम निकाल रहे हैं, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कौन सा सिस्टम दे रखा है, देखो यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में, तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा, सीजीएस सिस्टम होगा। तो द यूनिट ऑफ मास कितना होता है सीजीएस सिस्टम में, 1 ग्राम। द यूनिट ऑफ, द यूनिट ऑफ लेंथ कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। यह है हमारा यूनिवर्स। अब बात करते हैं अदर यूनिवर्स की। हमारा यूनिवर्स मतलब N1 U1 वाला। अब अदर यूनिवर्स की बात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं N1 U1, अदर यूनिवर्स। तो अगर हम अदर यूनिवर्स की बात करेंगे और सीजे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अदर यूनिवर्स में क्या, देखो द यूनिट ऑफ मास कितना दे रखा है, देखो। अब अदर यूनिवर्स कैसे पता चला कि अदर यूनिवर्स है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब एक नया सिस्टम है जहां पर इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो जो दूसरे यूनिवर्स में लेंथ का जो यूनिट है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कौन से यूनिवर्स में, अदर यूनिवर्स में। ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास इन अदर यूनिवर्स, और कौन सा सिस्टम है, सीजे सिस्टम। ठीक है, वो कितना दे रखा, देखो यूनिट ऑफ मास कितना है, 100 ग्राम है। या इनडायरेक्टली दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि हमारा 1 ग्राम, हमारा 1 ग्राम उनके 100 ग्राम के इक्वल है। इससे चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी और आसान हो जाएंगी, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने में और आसानी होगी। और हमारा जो क्या है, 1 सेंटीमीटर है, उनके कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर आप इसको ऐसे पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसकी मदद से, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 की मदद से। अब देखो जो हमारा N1 है, U1 है, ये हमारा यूनिवर्स हो गया, और जो N2 है और जो U2 है किसका है, अदर यूनिवर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे यूनिवर्स की बात करते हैं कि हमारे यूनिवर्स में N1 और U1 की वैल्यू आखिर है क्या। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजे सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक हम किसकी बात चल रही है, हमारे यूनिवर्स की। हमारे यूनिवर्स में जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है कौन से सिस्टम में, सीजे सिस्टम में, वो कितना गिवन दे रखा है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब अगर हमारे यूनिवर्स में डेंसिटी की बात करेंगे तो कितना गिवन है वो, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 4 ग्राम, इसको और मैनिपुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर -3। अब ये कौन से सिस्टम में, अवर, कौन से यूनिवर्स में, अवर यूनिवर्स में। अवर यूनिवर्स में जो एन, जो हमारा यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में हमने क्या कंसीडर किया है, N1 U1 को अपना यूनिवर्स कंसीडर किया है। और जो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कौन से यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में है। तो इसका मतलब ये जो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है कौन से यूनिवर्स का दे रखा है, हमारे यूनिवर्स का। हमारा यूनिवर्स मतलब N1 U1, हमारा यूनिवर्स मतलब N1 U1। तो यहाँ पे N1 U1 की वैल्यू है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करते हैं N2 U2 की। तो N2 U2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो,
क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, N2 U2 की, जो कि क्या है, अदर यूनिवर्स है, मतलब हमारा मल्टीवर्स है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें कैलकुलेट ही करना है N2, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी, मतलब इस नई कंडीशन के लिए जहाँ पे हमारा क्या था, 1 सेंटीमीटर उनके 10 सेंटीमीटर के बराबर है और हमारा 1 ग्राम उनके 100 ग्राम के बराबर है। तो इस नई कंडीशन के लिए मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी, इसका मतलब हमें इसकी क्या चाहिए, वैल्यू। वैल्यू मतलब इनडायरेक्टली वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, कौन से यूनिवर्स में, अदर यूनिवर्स में। तो N2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और U2 देखो क्या होगा, अब देखो स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। अगर पहले सिस्टम में हमारा फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी था, तो सेकंड सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, डेंसिटी होगा। अगर हमारे यूनिवर्स में हम डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, तो अदर यूनिवर्स में भी हम किसको मेजर करेंगे, डेंसिटी को ही मेजर करेंगे। और डेंसिटी को मेजर करते हुए हमें ये बात ध्यान रखनी है अदर यूनिवर्स में, कि हम जब यूनिट लिखते थे, तो हम यूनिट क्या लिखते थे हमारे यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में जब यूनिट लिखते थे हम ग्राम, तो वहां पे 1 ग्राम आता था। जब हम सेंटीमीटर लिखते थे तो क्या आता था, 1 सेंटीमीटर आता था। बट यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे जब हम अदर यूनिवर्स की बात करेंगे और डेंसिटी का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट लिखेंगे, जो कि क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर की पावर -3 होता है। तो यहाँ पे जब ग्राम है, ग्राम को हम कितना लिखेंगे, ग्राम को यहाँ पे हम लिखेंगे 100 ग्राम। क्यों लिखेंगे 100 ग्राम, क्योंकि हमारा 1 ग्राम उनके किसके कितने ग्राम के बराबर है, 100 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ग्राम। फिर क्या देखो, सेंटीमीटर की पावर -3, तो हमारा 1 सेंटीमीटर उनके कितने सेंटीमीटर के बराबर है, देखो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। कॉपी में भी हम लिख चुके हैं, तो मैंने पहले ही कहा था चीजें आसान हो जाएंगी। तो U2 की जगह यहाँ पर देखो क्या था, यू यू सॉरी U2 की जगह क्या आना चाहिए था, ग्राम, सेंटीमीटर की पावर -3। बट क्योंकि U2 यहाँ पे दूसरा यूनिवर्स है, तो यहाँ पे हम दूसरे यूनिवर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यूनिट का। और दूसरे यूनिवर्स में यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना है, मास का है 100 ग्राम, और लेंथ का कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर -3 हमारे यूनिवर्स है, तो उनके यूनिवर्स में कितना हो जाएगा बताओ, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर उनके 10 सेंटीमीटर के बराबर है, 10 सेंटीमीटर की पावर -3। फाइनली इसको मैनिपुलेट करते हैं, तो U2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 100 ग्राम। अभी पावर -3 क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर की पावर -3। अच्छा, 100 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2। तो यहाँ से U2 की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -3, मतलब 10 टू द पावर -1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। और N2 हमें कैलकुलेट करना है, तो अब क्या करते हैं, वैल्यू उठा के रख देते हैं। कहाँ रखेंगे वैल्यू उठा के, इस वाले फॉर्मूले में। तो फिलहाल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी ये हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को कहाँ रखते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 में। तो N1 U1 की जगह देखो क्या है, 4 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 इज इक्वल टू N2 U2। तो N2 तो हमें कैलकुलेट करना है, और U2 यहाँ पे देखो कितना है, U2 है 10 टू द पावर -1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर की पावर से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो N2 है हमारा, वो कितना आ जाएगा, 4/10 टू द पावर -1, मतलब 40। तो ये हमारी क्या आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 40।
ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका इसी से मिलता जुलता और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए। अब अगले क्वेश्चन को हम तेजी से करेंगे। आने वाले 2 क्वेश्चन हम काफ़ी तेजी से करेंगे जो कि इसी पे बेस्ड है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट क्या था हमारा हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहा है, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड द टाइम आर chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. The unit of force in this system will be equivalent to। तो देखो यहाँ पे पूछा क्या है और गिवन क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो पूछा है वो लिख लेते हैं। पूछा है उसने यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होगा। अब देखो वहां क्या पूछा था पिछले क्वेश्चन में, वैल्यू पूछी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट किया था। यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा यूनिट ऑफ फोर्स। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्वेश्चन को आपको ने कॉपी में नोट कर लिया होगा, दोनों क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है या फिर यूनिट पूछ रहा है, दोनों ही क्वेश्चन की अप्रोचेस अलग अलग है। ठीक है, अप्रोचेस अलग अलग मतलब फॉर्मूला सेम है, अप्रोच अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू करना था, यहाँ पे आपको कैलकुलेट यूनिट करना है। क्या यूनिट करना है अभी समझा देते हैं, और ऐसे ही समझाएंगे हमारे यूनिवर्स में कितना, उनके यूनिवर्स में कितना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूँ हमारे यूनिवर्स की, तो हमारे यूनिवर्स में जो लेंथ होता है ग्राम में, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो सबसे पहले हम हमारे यूनिवर्स की बात करते हैं, अवर यूनिवर्स। ठीक है, तो अवर यूनिवर्स में, और कौन से सिस्टम में है ये, कौन से सिस्टम में निकालना है हमें, हमें निकालना है आपके न्यूटन में, हाउ मेनी न्यूटन्स। ठीक है, हाउ मेनी न्यूटन्स, चलो वो बाद में देख लेंगे किस में कैलकुलेट करना है। फिलहाल तो क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड दे रखा है, तो हम सीजीएस में ही निकाल रहे हैं। ठीक है, सी जी एस। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे अगर हमारे यूनिवर्स की बात करें तो द यूनिट ऑफ लेंथ, द यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। द यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्राम। एंड द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट कितना होता है हमारे यूनिवर्स में, 1 सेकेंड। अब बात करते हैं अदर यूनिवर्स की। कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें अदर यूनिवर्स में, तो द यूनिट ऑफ लेंथ, द यूनिट ऑफ लेंथ कितना दे रखा है, यूनिट ऑफ लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारा 1 सेंटीमीटर उनके 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, द यूनिट ऑफ मास, द यूनिट ऑफ मास कितना दे रखा है, 10 ग्राम। मतलब हमारा 1 ग्राम उनके 10 ग्राम के बराबर है। एंड द यूनिट ऑफ टाइम, द यूनिट ऑफ टाइम वो कितना दे रखा है, 0.1 सेकेंड। मतलब हमारा 1 सेकेंड उनके कितने सेकेंड के बराबर है, 0.1 सेकेंड के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली मुझे जो कैलकुलेट करना है, यूनिट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। कौन से सिस्टम में, इन एम के एस सिस्टम, क्योंकि मुझे न्यूटन में कैलकुलेट करना था। ठीक है, अगर न्यूटन में कैलकुलेट करना है तो न्यूटन कौन से सिस्टम में होगा, एम के सिस्टम में होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका क्या था, एमसीक्यू था। ठीक है,
तो MCQ में जब आप देखोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स इन एमके सिस्टम, मतलब न्यूटन में हमें कैलकुलेट करना है। तो न्यूटन में मतलब सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि न्यूटन कौन से सिस्टम में, एमके सिस्टम में। तो सारी यूनिट हमारी एमके सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है एन यू। एन यू क्यों कैलकुलेट करना है, समझना है यहाँ पे। एन यू क्यों कैलकुलेट करना है, एन यू बोल सकते हैं, या फिर अगर हम अदर यूनिवर्स की बात, हमारे यूनिवर्स की बात करते हैं, तो हमारे यूनिवर्स में N1 U1 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन। N1 U1 इज इक्वल टू कितना है, 1 न्यूटन। तो हमें बताना है कि हमारा 1 न्यूटन उनके यूनिवर्स में कितने बराबर है। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है, N2U2। तो जब भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आपको N2 कैलकुलेट करना है। और जब भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, जब भी आपको यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा N2U2। N2U2 इसलिए कि कभी भी जो यूनिट जो हमारा होता है, यूनिट विदाउट मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 न्यूटन, तो हमारे सिस्टम में जो यूनिट होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड आएगा ही आएगा। विदाउट मैग्नीट्यूड यूनिट का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, बेसिकली वो 1 रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, यहाँ पर भी हमें बताना है यूनिट, तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, N2U2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। N2U2 कब कैलकुलेट करना है, जब वो क्या पूछेगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पूछेगा। अगर वैल्यू पूछता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है, तो आपको सिर्फ N2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चीज़ें और आसान हो जाएगी, आपको N2U2 कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं N2U2 की बात करूँ, तो ये भी क्या होगा, हमें न्यूटन में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो N1U1 है वो कितना है, 1 न्यूटन है, ठीक है। अब अगर हम न्यूटन की बात करें, तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 लिख सकते हैं। और अगर इसी को हम सीजीएस में लिखने जाएंगे, तो सीजीएस में किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड की पावर -2। क्यों लिखा हमने इसको सीजीएस में, सीजीएस में इसलिए लिखा क्योंकि सारी गिवन कंडीशन किस में है, सीजीएस में, ठीक है। बट हमारे पास 1 ग्राम है, उनका 1 ग्राम उनका, हमारा 1 ग्राम उनके कितने ग्राम के बराबर है, 10 ग्राम के बराबर है। हमारा 1 सेंटीमीटर उनके कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। हमारा 1 सेकंड उनके कितने सेकंड के बराबर है, 0.1 सेकंड के बराबर है। 0.1 सेकंड का मतलब 10⁻⁻1 सेकंड में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं N2U2 में। अगेन N2U2 हमारा क्या रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स ही रहेगी। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। तो यहाँ पर भी हमें यही बात ध्यान रखनी है। वहाँ हम क्या करते थे, 1 ग्राम लिखते थे हमारे सिस्टम में, इनके सिस्टम में जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। हमारे सिस्टम में, सॉरी, जो मास है 10 ग्राम हो जाएगा। हमारे सिस्टम में लेंथ 1 सेंटीमीटर था, उनके सिस्टम में जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हमारे सिस्टम में जो सेकंड था वो कितना था, 1 सेकंड था, टाइम यूनिट, टाइम का यूनिट। उनके सिस्टम में क्या हो जाएगा, टाइम का यूनिट 10⁻⁻1 सेकंड। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 10⁻⁻1 सेकंड। और पावर कितनी है इसके देखो, -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो N2U2 इज इक्वल टू 10। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देखो जो हमारा क्या है, आंसर है वो न्यूटन में लाना है। न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। तो इस ग्राम को भी हम क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है। पर ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10, ये 10 ये रहा, ये 10 ये रहा, ये आ गया 10 × 10। ये वाला 10 ग्राम का है, ये वाला 10 सेंटीमीटर का है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या है, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1। तो जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो बेसिकली कितना आ जाएगा, ये
10 टू द पावर कितना आ जाएगा, +2। ग्राम ऐसे ही रहेगा, सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा, सेकंड की पावर -2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं इसको, 10 10 10, 1 2 और 2, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4। अब ये ग्राम है, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। और एक ग्राम में कितना, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, 10 टू द पावर -3। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 kg। तो 1 ग्राम को जब मैंने किस में कन्वर्ट किया, केजी में कन्वर्ट किया, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 टू पावर -3 से। तो 10 टू पावर -3 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, केजी। फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे जब मैं सेंटीमीटर को, सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -2 मीटर। तो सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 टू पावर -2 मीटर। तो मीटर में यहाँ लिख देता हूँ, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, उसके लिए तो हमें पैनिक नहीं होना है। तो फाइनली यहाँ से आपका कितना निकलेगा, देखो 10 टू पावर +4, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -1। तो सॉल्व करोगे तो बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी, तो 10 टू पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये जो हमारा क्या है, केजी मीटर सेकंड की पावर -2 है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। तो यहाँ पे इसका मतलब इसकी जगह केजी मीटर सेकंड की पावर -2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, न्यूटन पुट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो हमारे N2 U2 की वैल्यू है वो कितनी आई, 10 टू पावर -1 न्यूटन। 10 टू पावर -1 न्यूटन का मतलब जो हमारा ऑप्शन था वो क्या है, ऑप्शन में 0.1 न्यूटन। तो जो आपका 0.1 न्यूटन है वो आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया है, नीट में आया है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 90s का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल पहले कैसे आता था, और 2025 में भी पेपर का लेवल इसी लेवल पे जा सकता है। तो तभी एक ज़माना हुआ करता था जब 700 मार्क्स के टॉपर हुआ करते थे, और आज एक ज़माना है जब 720 आउट ऑफ 720, 720 आउट ऑफ 720, 70 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो पेपर का लेवल सोचिए कितना गिर गया होगा। तो नेक्स्ट ईयर पेपर का लेवल इंक्रीज होगा, और इस लेवल के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम हर एक पॉसिबल क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे, ताकि पेपर कितना ही हार्ड क्यों ना है, आप आसानी से उन क्वेश्चनों को अप्रोच कर लें। चलिए इसको फिलहाल मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए एक बार, फिर मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। तो इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद साथ में मिलके पढ़ते हैं, और देन फाइनली इसको साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, एक कैलोरीज इज द यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। तो कैलोरीज क्या है, एनर्जी और हीट का यूनिट है। बेसिकली अगर हम कैलोरी की बात करें तो ये एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है। प्रैक्टिकल यूनिट मतलब इन जनरल लाइफ में हम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना कि इसमें इतने एनर्जी कैलोरी है, 5 किलो कैलोरी एनर्जी है। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकल यूनिट है, मतलब इन जनरल लाइफ में यूज़ करने वाली यूनिट्स को प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं। तो एनर्जी की प्रैक्टिकल यूनिट है या हीट की प्रैक्टिकल यूनिट है कैलोरी। और उसने एक रिलेशन दिया है जूल और कैलोरी में, इट्स इक्वल अबाउट 4.2 जूल। 4.2 जूल मतलब क्या गिवन है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू, कह रही है हमें पता भी होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। सपोज एक नया सिस्टम है, और उस नए सिस्टम में यूनिट ऑफ मास इक्वल है अल्फा kg के, यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल है बीटा मीटर के, और यूनिट ऑफ टाइम है गामा सेकेंड के।
इसका मतलब हमारा 1 केजी उनके अल्फा केजी के इक्वल है, हमारा 1 मीटर उनके बीटा मीटर के इक्वल है और हमारा 1 सेकंड उनके गामा सेकंड के इक्वल है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं न्यू सिस्टम में, न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम मतलब अदर यूनिवर्स। अदर यूनिवर्स से क्या होगा, आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अदर यूनिवर्स में द यूनिट ऑफ लेंथ, पहले मास करते हैं, द यूनिट ऑफ मास is equal to alpha kg. The unit of length is equal to beta meter and the unit of time is equal to gamma second. ये अदर यूनिवर्स की बात चल रही है। अब देखो आपको बेसिकली इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड। साफ साफ लिखा हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, मतलब मैग्नीट्यूड को हम बोल सकते हैं वैल्यू, मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, वैल्यू, या फिर मैग्नीट्यूड को हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तीनों ही बात क्या है, बराबर है। और जब भी हमें मैग्नीट्यूड वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलेगा, इसका मतलब बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, N2 कैलकुलेट करने को बोल रहा है। और अगर यूनिट कैलकुलेट करने को बोलेगा, जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, सपोज दैट हमें क्या करना है, नए सिस्टम की यूनिट कैलकुलेट करनी है, यूनिट कैलकुलेट करनी है इन न्यू सिस्टम। तो इसका मतलब हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, U2 N2 U2। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि क्वेश्चन में आपसे N2 कैलकुलेट करने को पूछ रहा है या फिर N2 U2 कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे N2 कैलकुलेट करते हैं बिकॉज उसने मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो हमारे सबसे बेसिक फॉर्मूले पे जाते हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, N2 कैलकुलेट करना है, बट उससे पहले हम N1 लिख लेते हैं। तो N1 जो है हमारा क्या है, जूल, 1 जूल। बट यहाँ पे बेसिकली जो वैल्यू दी वो कितनी दी है, 4.2 जूल की। तो 4.2 जूल में जो N1 है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मतलब 4.2 क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और वो कितना गिवन है, 4.2, क्योंकि यहाँ पे 4.2 जूल दे रखा है। इसको हमें कन्वर्ट करना है नए सिस्टम में। और जो U1 है वो क्या है, जूल। और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जो कि गिवन भी दे रखा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। N2 हमें कैलकुलेट करना है। और U2 देखो क्या है, U2 अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखो क्या बताया था हमने, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, बस यूनिट चेंज होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी अभी भी हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे हीट होगी या फिर एनर्जी होगी, जैसे कि कन्वर्जन से पहले था या फिर जैसे कि हमारे यूनिवर्स में था। तो अदर यूनिवर्स में भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अभी भी हीट ही रहेगी या एनर्जी रहेगी, बिकॉज दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सेम यूनिट का इस्तेमाल करना है, बस फर्क क्या आ जाएगा कि हमारा 1 केजी दूसरे यूनिवर्स का, अदर यूनिवर्स का अल्फा केजी के बराबर है। तो जहाँ जहाँ हमारा हमको केजी दिखाई दे रहा है हमारे यूनिवर्स का, जब हम उनके यूनिवर्स के यूनिट की बात करेंगे तो वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, अल्फा केजी। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, अल्फा केजी। फिर आ जाएगा कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर, हमारे यूनिवर्स में 1 मीटर, उनके यूनिवर्स में बीटा मीटर। तो जहाँ जहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, मीटर दिखाई दे रहा है हमारे यूनिवर्स का, वहाँ वहाँ क्या पुट कर दोगे आप, उनके यूनिवर्स में बीटा मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली तीसरा क्या होगा बताओ, यहाँ पे टाइम, हमारे यूनिवर्स में क्या है, जो टाइम है उसका यूनिट कितना, 1 सेकेंड है, बट अदर यूनिवर्स में टाइम का यूनिट कितना है, गामा सेकेंड। तो यहाँ कितना आ जाएगा, गामा सेकेंड, क्योंकि पावर -2 है तो पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। फाइनली इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो U2 की वैल्यू देखो, अल्फा ऐसी रहेगा,
अब देखो यहाँ पर क्या है, चलो थोड़ा इसको और लिख देते हैं, अल्फा के जी, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये -2 पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो गामा की पावर -2 सेकेंड की पावर -2। तो फाइनली यहाँ से जो हमारा U2 आएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा की पावर -2 के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ये हमारा क्या आ गया, U2 आ गया। अब इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, N2 कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें सारी वैल्यूज को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। N1 कितना है देखो यहाँ पे, N1 है 4.2 इंटू U1 कितना है देखो यहाँ पे, U1 ये रहा, ये N1 है, ये U1 है, U1 कितना हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 इज इक्वल टू N2 मुझे कैलकुलेट करना है, N2 कैलकुलेट करना है, U2 क्या है देखो यहाँ पे, U2 है अल्फा बीटा स्क्वायर गामा की पावर -2 और इंटू, ये इंटू यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है, इसके साथ में ये के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। अब देखो केजी से केजी कैंसल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल, सेकेंड की पावर -2 से सेकेंड की पावर -2 कैंसल, तो यहाँ पे जो N2 की वैल्यू है वो देखो क्या आ जाएगी, 4.2, और जो अल्फा बीटा स्क्वायर गामा की पावर -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अल्फा बीटा स्क्वायर गामा की पावर -2, और इसको मैनिपुलेट करोगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 और गामा की पावर +2, क्योंकि ऊपर जाके सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर ये आ गया। तो N2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 गामा की पावर 2। ठीक है, काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका होगा, इसको भी एक बार आप पढ़ लो अच्छे से और अपने नोटबुक में लिख लो। फिर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और अगर आपका मन कर रहा है तो पहले वीडियो पॉज कर लो, और वीडियो पॉज करके क्या करो, खुद से ट्राई करो, पर 2 मिनट से ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है, और नहीं होता है तो फिर हम लोग ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स आर डबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चेंज इन द अदर यूनिट्स। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, अदर यूनिवर्स, फिर दोबारा ले लेते हैं, एक नया सिस्टम ले लिया उसने, न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम मतलब अदर यूनिवर्स। अच्छा मुझे पता कैसे चल रहा है कि यहाँ अदर यूनिवर्स लेना है, देखो मुझे पता ऐसे चल रहा है कि वो यूनिट में चेंज कर रहा है। यूनिट में चेंज करने का मतलब अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, लेंथ की बेसिकली यूनिट कितनी होती थी, 1 होती थी, मतलब बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो इसका मतलब आप अदर यूनिवर्स में उसको लेके जा सकते हो या न्यू सिस्टम में लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करनी है, थोड़ी सी ध्यान रखना है। तो जैसे ही वो क्या करता है, यूनिट को चेंज कर देता है, वैसे ही ये अदर यूनिवर्स में चला जाता है, ठीक है, मतलब अदर यूनिवर्स की बातें शुरू कर देता है। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल अदर यूनिवर्स में या न्यू सिस्टम में जो आपका क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ है, वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब हमारे यूनिवर्स में जो यूनिट ऑफ लेंथ होता है वो कितना होता है, 1 मीटर होता है। ऐसा ही सिस्टम की बात कर रहे हैं, या इसने सिस्टम डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, तो हम ऐसा ही सिस्टम लेके चलते हैं, एमके सिस्टम। मन करे सीजीएस लेके जाना है, आप सीजीएस भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ऐसा ही सिस्टम की बात करते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ हमारे सिस्टम में कितना होता है, 1 मीटर होता है, क्योंकि ये डबल हो गया क्वेश्चन में कह रहा है। तो अदर यूनिवर्स में कितना हो जाएगा या नए सिस्टम में कितना हो जाएगा, डबल मतलब 2 मीटर। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, अब अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, तो हमारे यूनिवर्स में यूनिट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज हमारे यूनिवर्स में यूनिट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो
जो अदर यूनिवर्स है उसमें कितना हो रहा है वेलोसिटी, 2 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 मीटर सेकेंड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। और तीसरा क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ फोर्स, वो भी डबल हो रहा है। तो यूनिट ऑफ फोर्स डबल हो रहा है तो ये हो गया 2। अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, फंडामेंटल के टर्म्स में लिख रहे हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, अब जो सबसे पहला आपको पूछा है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि यूनिट ऑफ टाइम कैसे चेंज होगी। यूनिट ऑफ टाइम कैसे चेंज होगी, कैसे चेंज होने का मतलब क्या है कि जो यूनिट ऑफ टाइम है वो अदर यूनिवर्स में कैसे वेरी करेगी, क्या वो डबल हो जाएगी इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, या क्या वो हाफ हो जाएगी, क्या वो इंक्रीज होगी तो किस रेट से इंक्रीज होगी, रेट मतलब कितना मल्टीप्लाई होगा, डिक्रीज होगा तो कितने मल्टीप्लाई में डिक्रीज होगा, या फिर वो क्या सिमिलर रहेगी जैसे हमारे यूनिवर्स में है, जो टाइम है वो 1 सेकेंड है, उस यूनिवर्स में भी टाइम क्या रहेगा, 1 सेकेंड रहेगा। तो सब सॉल्व करके पता चलेगा कि अदर यूनिवर्स में हमारा जो टाइम है वो किस हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक फार्मूला यहाँ पे मतलब एक फार्मूला लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी है, लेंथ है और टाइम पूछ रहा है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं लेंथ, वेलोसिटी और टाइम का यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ क्या है, गिवन है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक प्रकार से लेंथ होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ लिख सकता हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेके चलते हैं टाइम को, क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारे यूनिवर्स का। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे यूनिवर्स का मतलब, हमारे यूनिवर्स को हम लेके चलते हैं 1। 1 क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्स। तो T1 इज इक्वल टू हमारे यूनिवर्स का लेंथ अपॉन हमारे यूनिवर्स की वेलोसिटी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब अदर यूनिवर्स की बात करते हैं। अदर यूनिवर्स को हम नोटेशन किससे देते थे, 2 से देते थे। तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे L2 अपॉन V2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 को यूटिलाइज करो, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नॉर्मली बेसिकली डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। अगेन डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो पार्ट है उसको मैं नॉर्मली सॉल्व कर लेता हूँ। सेकेंड पार्ट को हम क्या करेंगे, अगर हमें लगेगा कि ज़रूरत है तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 से सॉल्व कर लेंगे। और अगर हमें लगता है कि ठीक है चीज़ें ऑटोमेटिक यहीं से आसान हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करता हूँ हमारे यूनिवर्स की, तो हमारे यूनिवर्स में जो लेंथ है वो क्या है, L1 है। और L1 की अगर मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड और यूनिट की, तो कितना है, 1 मीटर। और अगर अदर यूनिवर्स की बात करूँ नए सिस्टम की, तो वहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है, डबल है। डबल मतलब 2 मीटर। हमारे यूनिवर्स में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। और जो अदर यूनिवर्स में वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में हम L2 और V2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखते हैं पुट करके क्या होता है। तो इक्वेशन 2 में हमने क्या करा, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। वैल्यू पुट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे L2 की वैल्यू कितनी है देखो, 2 मीटर, अपॉन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या ध्यान देने से पता चल रहा है कि ये जो मीटर है, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1 मीटर, बात बराबर है। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1 मीटर पर सेकेंड,
वही है, लिखा यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लिखने का तरीका है। अभी जो 1 मीटर दिखाई दे रहा है, क्या 1 मीटर की वैल्यू यहाँ पे L1 है, ये जो L1 दिखाई दे रही है, तो क्या मैं 1 मीटर की जगह 2 तो 2 रहेगा, L1 पुट कर सकता हूँ, अपॉन अगेन 2 2 रहेगा ये वाला, क्या 1 मीटर पर सेकंड की जगह मैं यहाँ पे V1 पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू आया है L1 अपॉन V1। अब इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से देखोगे तो L1 अपॉन V1 की वैल्यू कितनी है, T1 है, तो मैं यहाँ पे L1 अपॉन V1 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, T1 रख सकता हूँ, तो T2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया बताओ, T1। इसका मतलब हमारे यूनिवर्स का 1 सेकेंड उनके यूनिवर्स के 1 सेकेंड के ही बराबर होगा, या नए सिस्टम का जो 1 सेकेंड होगा हमारे सिस्टम के 1 सेकेंड के बराबर होगा। टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार जो हमारा क्या हो, यूनिट हो, वो बदल ही जाए, कभी-कभी सेम भी हो सकता है, फिज़िक्स के लॉ सेम भी हो सकते हैं अदर यूनिवर्स में। तो फिलहाल यहाँ क्या है, फिलहाल यहाँ टाइम को लेके तो फिज़िक्स का लॉ क्या है, सेम है, ठीक है? तो हमारा 1 सेकेंड उनके 1 सेकेंड के बराबर है। चलिए अगला करते हैं, ये हो गया पार्ट ए, पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। अब पार्ट ए में क्या करते हैं, एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, और वो क्या ऐड करेंगे कि हमारा जो क्या होगा, सॉरी जो नए सिस्टम का क्या होगा, टाइम का यूनिट होगा, यूनिट ऑफ टाइम, वो कितना होगा 1 सेकेंड। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे T1 इक्वल टू T2, ठीक है। चलो इसको फिलहाल मिटा देते हैं, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो टोटल 4 पार्ट है, 2 पार्ट मैं करता हूँ, 2 पार्ट आपको एज अ होमवर्क के तौर पे मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं हेल्प कर दूंगा। सेकेंड क्या है, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास, तो आपको क्या निकालना है, यूनिट ऑफ मास निकालना है। तो यूनिट ऑफ मास निकालने के लिए काम करते हैं, अब देखो फोर्स है यहाँ पे, मास है यहाँ पे, वेलोसिटी है यहाँ पे, तो क्या मैं F इक्वल टू एम ए यूज कर सकता हूँ, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। F क्या यहाँ पे फोर्स है, M क्या मास है, एक क्या एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे सिस्टम के लिए लिखेंगे, तो हमारे सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू M1 A1, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरे सिस्टम के लिए लिखेंगे, या नए सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, F2 इक्वल टू M2 A2, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है मास, तो एक काम करते हैं इसको मैनिपुलेट करके मास के टर्म में लिख देते हैं। तो M1 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा क्या, M1 इज इक्वल टू आ जाएगा F1 अपॉन A1, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक काम करते हैं इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिख देते हैं। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखना चाहूँगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन टी। तो यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, m1 आएगा, m1 क्या हो जाएगा, f1 अपॉन एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, v अपॉन टी, मतलब v1 इंटू T1, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर हमारा m2 आ जाएगा, m2 मतलब अदर यूनिवर्स के लिए, तो f2 v2 इंटू T2 हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, F1 और F2 के बीच में एक रिलेशन देखना है। कैसे, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे F2 की, तो देखो F2 कितना गिवन दे रखा है, F2 क्या है, अदर यूनिवर्स में फोर्स, तो अदर यूनिवर्स में जो हमारा फोर्स है, यूनिट ऑफ फोर्स है वो कितना है, 2 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। क्या मैं इसको 2 इंटू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इतने पोर्शन की, तो ये पोर्शन हमारा क्या है, देखो F1 है, क्योंकि F1 क्या है, हमारा यूनिवर्स है, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा, और हमारे यूनिवर्स में जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट का वो कितना होता है, 1 होता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, F2 इज इक्वल टू 2 F1,
F2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2F1 आ गया। इसको बना देते हैं इक्वेशन थर्ड। चाहे तो आप पिछले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नए मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। फिर दूसरा क्या होगा, देखो हम क्या लिखेंगे, दूसरे लिखेंगे V2। V2 इक्वल टू कितना आया देखो, V2 इक्वल टू है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड की पावर -1। क्या मैं इसको 2 इंटू 1 इंटू मीटर सेकेंड की पावर -1 लिख सकता हूँ। तो ये जो इतनी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू है V1, क्योंकि हमारे सिस्टम में मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली यहाँ से V2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 1 मीटर पर सेकेंड की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, V1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, हमें स्पेस की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके बाद हम इधर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में थर्ड और फोर्थ की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो M2 है, M2 कितना आ जाएगा बताओ, F2। F2 की जगह क्या रख देंगे इक्वेशन थर्ड से, 2F1, 2F1। फिर यहाँ पे क्या है देखो, अपॉन V2, V2 की जगह क्या रख देंगे, 2V1 अपॉन 2V1, ठीक है। 2V1 आ गया। और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम। तो टाइम क्या है यहाँ पे, T2, और हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, T1 इज इक्वल टू T2, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो T1 इज इक्वल टू T2 मतलब जो हमारा टाइम है T2, T2 की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे, T1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, F1 V1 इंटू T1। और अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को गौर से देखें तो F1 T1 अपॉन V1 की जो वैल्यू है वो क्या है, M1 है। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, M1 रख सकते हैं। तो यहाँ से अगेन एक रिलेशन आ गया, M2 इज इक्वल टू M1, ठीक है। मतलब मास में भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, अब आखिरी के जो दो ऑप्शन हैं आपके, यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड यूनिट ऑफ एनर्जी, वो आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाए। अगर हम यूनिट ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम क्या होता है, ये होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये है हमारा C। आप देखोगे कि मोमेंटम में कैसे चेंज आया है। और यूनिट ऑफ एनर्जी, इसके लिए आप बेसिकली यूज़ करो, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी क्या है, एनर्जी आपका, देखो एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, मतलब जो यूनिट आपका एनर्जी का होता है वही यूनिट वर्क डन का होता है। तो यहाँ हम एनर्जी ना लिख के वर्क डन लिखेंगे। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स है, एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। तो आप इसको क्या करो, एज अ होमवर्क ट्राई करो, ठीक है। और देखेंगे तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, अगर लगेगा चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। इसको एक बार आप पढ़ लो आराम से, नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसको खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और लैपटॉप पे आ चुका होगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। पहले एक काम करो, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद यहाँ हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नया सिस्टम है, नया सिस्टम मतलब अदर यूनिवर्स,
अदर यूनिवर्स मतलब न्यू सिस्टम। तो नए सिस्टम में क्या है, जो मास है, यूनिट ऑफ मास, वो कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। डबल का मतलब हमारे हमारे सिस्टम का, हमारे यूनिवर्स के यूनिट का डबल। हमारे सिस्टम में कितना होता है, केजी होता है, तो अदर यूनिवर्स में कितना हो जाएगा, 2 kg। और यूनिट ऑफ लेंथ, क्योंकि लेंथ के बारे में उसने कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब हमारे यूनिवर्स का लेंथ और अदर यूनिवर्स का लेंथ का जो यूनिट होगा सेम होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूनिट ऑफ टाइम। तो हमारे यूनिवर्स का जो टाइम है उसका यूनिट बेसिकली होता है 1 सेकेंड। अब अदर यूनिवर्स में क्या हो रहा है, टाइम हाफ हो जा रहा है। हाफ होने का मतलब 1/2 सेकेंड। ये है अदर यूनिवर्स। ठीक है। अब बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बताना है कि हमारे यूनिवर्स का 8 जूल उनके यूनिवर्स में कितने जूल के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है। तो बेसिकली हमें ये बताना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ N1U1, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ये 8 जूल है किसमें, हमारे यूनिवर्स में। हमारा यूनिवर्स मतलब ओल्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्स है। और हाउ मैनी जूल्स कौन से यूनिवर्स में, न्यू यूनिवर्स या न्यू सिस्टम मतलब अदर यूनिवर्स। ठीक है। तो बेसिकली हम बात करें N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो जब कंपेयर करवाएंगे तो N1 की जगह देखो क्या आ जाएगा, N1 की जगह 8 आ जाएगा, U1 की जगह क्या आ जाएगा, जूल। और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस। ठीक है। N2 हमें कैलकुलेट करना है, तो N2 पे तो हम बात करेंगे नहीं। U2, U2 क्या है, U2 देखो बेसिकली क्या रहेगा, U2 यहाँ पर भी वर्क डन ही रहेगा। बस फर्क क्या हो जाएगा कि हमारा जो 1 kg है उनके 1 kg के, तो उनके 2 kg के बराबर है। तो हमारे यूनिवर्स में 1 kg है, उनके यूनिवर्स में यही चीज 2 kg है। हमारे यूनिवर्स में 1 मीटर है, उनके यूनिवर्स में भी 1 मीटर है। तो मीटर की जगह तो मीटर ही रहेगा। और क्योंकि पावर 2 है तो वहाँ भी पावर 2 हो जाएगी। हमारे यूनिवर्स में 1 सेकेंड, उनके यूनिवर्स में 1/2 सेकेंड। तो 1/2 सेकेंड मतलब 1/2 सेकेंड की पावर -2। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं तो U2 इज इक्वल टू 2 kg ऐसे ही रहेगा जैसा है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा 1/2 की होल पावर -1/2। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं -1/2। और सेकेंड की पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है। इसको एक बार अलग से सॉल्व कर देता हूँ मैं। 1/2 की होल पावर -1/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 की पावर -2 अपॉन 2 की पावर -2। अब देखो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 होता है, तो यहाँ तो ऊपर तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पे देखो 2 की पावर -2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर +2। -2 है तो ऊपर जाके +2। तो फाइनली 1/2 की होल पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/4, मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पे ये। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 की होल पावर -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रख कर रहा हूँ। ठीक है। तो U2 की वैल्यू हो जाएगी, 2 को हमने अलग लिख दिया, 1/2 की होल पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से U2 की वैल्यू कितनी आ गई, U2 की वैल्यू आ गई 8 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। अब इन वैल्यूज को उठा के कहाँ पुट कर देंगे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 से। बेसिकली हमें U2 कैलकुलेट करना है, तो U2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन N2 कैलकुलेट करना है, तो N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे N1 की,
तो N1 देखो यहाँ पर कितना है, N1 है 8, तो N1 की जगह कितना रख दोगे, N1 की जगह यहाँ पे हम पुट कर देंगे 8। बात करें यहाँ पे U1 की, तो U1 देखो क्या है, kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 अपॉन U2, U2 यहाँ पे देखो कितना है 8 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। 8 से 8 कैंसिल हो गया, kg से kg कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकंड की पावर -2 से सेकंड की पावर -2 कैंसिल, तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब नए सिस्टम में जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी को लिखने का तरीका क्या है, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ ले जाके पुट कर देते हैं। तो कैसे पुट करेंगे, 8 जूल, कौन से सिस्टम में जूल है ये, ओल्ड सिस्टम में, इज इक्वल टू N2 की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी आई है, जो क्वेश्चन मार्क था हमारा 1 जूल। अब ये जूल कौन से सिस्टम में है, न्यू सिस्टम में, ठीक है। तो ओल्ड सिस्टम में 8 जूल, नए सिस्टम में कितना है, 1 जूल है। इसका मतलब हमारे यूनिवर्स का 8 जूल उनके यूनिवर्स के कितने के बराबर है, 1 जूल के बराबर है, ठीक है। फिलहाल हम हमारा लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। असाइनमेंट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।